हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सर्वे के रिगार्डिंग कुछ आपको दिखाऊंगा मैं और आपको पढ़ना सिखाऊंगा मैं। तो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, देखिए इस वीडियो में आपको ये दिख रहा होगा। ये कुछ ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें अंदर में 4-5 लाइट लगी हुई है। और इसको अगर हम सामने से आपको दिखाएं तो देखिए ऐसा कुछ बॉक्स है। इस बॉक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास नक्शा अवेलेबल होता है RS का और SS का, इस दोनों को इस पे रख करके हम लोग मार्किंग करते हैं। क्या मार्किंग करते हैं और कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको इस पे रख कर बताएंगे। लेकिन अभी जो है आपको हम दिखा रहे हैं इस लाइट के बारे में। आप देखिए यहाँ से स्विच है, हमने स्विच को ऑन किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंदर में एक लाइट जल रहा है और रोशनी सी हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में जो हमें SS मैप और RS मैप को दिया गया है इसको ऊपर रखना है। तो हम ऊपर रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये एक नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोहतास जिले का है और ये RS का मैप है। और इसी RS मैप में हम लोग क्या करेंगे, इसी RS मैप में हम लोग यहाँ पे रखें। इसके ऊपर में हम लोग SS मैप रखेंगे जो कि हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग इसको SS मैप रख रहे हैं। देखिए दूसरा मैप है जो कि SS मैप है। अब देखिए RS मैप के ऊपर SS मैप को रखना है और ऐसे रखना है कि RS मैप का जो ट्राइजेक्शन है, जो सीमाना है, जो RS मैप का जो हमारा त्रिसीमाना है और SS मैप का जो त्रिसीमाना है, दोनों आपस में एक लाइन में दिखना चाहिए। जैसे ओवरलैप होना चाहिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है जो है हमारा त्रिसीमाना का बाउंड्री है, जिसको हम लोग आप देख रहे होंगे। ये जो लाइन दे रहा है इस लाइन को हम लोग तोखा लाइन कहते हैं, जो कि एक जरीब हटकर 3 जरीब का होता है। तो ये सभी बाउंड्री पे होगा, जैसे कि यहाँ पे है और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे है। तो हमको करना क्या होता है कि जो RS मैप का तोखा लाइन होता है और जो SS मैप का तोखा लाइन है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराना होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराना होता है। तो हम लोग का पहला काम ये है कि हम लोग ओवरलैप कराएंगे और हम लोग ओवरलैप करा रहे हैं। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ओवरलैप कराने की और ये धीरे धीरे आप देखेंगे दोनों लाइन जो है इसका हमारा एक के ऊपर एक हो जाएगा। कोशिश जारी है। अब देखिए आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये RS जो हमारा मैप है और SS मैप का तोखा लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है और एक ही लाइन में यहाँ दिख रहा है। इसका दूसरी तरफ जो है यहाँ भी हम देख रहे होंगे, ये भी यहाँ पे देखिए एक सीधी दोनों ओवरलैप हो रहा है और जो तीसरा है ये भी ओवरलैप हो रहा है। तो अब हमको करना क्या है, हमको ट्राइजेक्शन ढूंढना है। ट्राइजेक्शन इसका मतलब क्या है समझिए। ट्राइजेक्शन मतलब होता है तीन सीमाना जो है, जो मौजा होता है, जैसे एक मौजा यहाँ पे है, एक मौजा यहाँ पे है, एक मौजा यहाँ पे है। तो 3 मौजे जैसे मतलब 2 मौजे का लाइन जो है मिनिमम 2 मौजे का लाइन जो है एक जगह पर आना चाहिए, जो 2 मौजा। तो देखिए हमने बताने की कोशिश की है कि जो ट्राइजेक्शन होता है वो 3 गांव का जो जहाँ पे आके मिलता है, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसको ट्राइजेक्शन। जंक्शन का मतलब ही होता है कि जहाँ पे मिनिमम 2-3 लाइन आके एक जगह मीट कर रहा है। तो देखिए एक मौजा यहाँ पर है, एक मौजा यहाँ पर है और एक मौजा जो हमको दिख रहा है। तो तीनों मौजा का जो बाउंड्री है, जो सीमा लाइन है, वो एक जगह पर आके यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइजेक्शन बोलते हैं, त्रिसीमाना बोलते हैं, जिसको ट्राइंगल के शेप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल ना आप देख रहे होंगे। और आप क्या देख रहे हैं कि आप देखिए ये जो हमारा पूरा नक्शा है, एक मैप, एक गांव का, इस गांव का नाम है बिरैनी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि SS मैप और RS मैप का जो नक्शा बना हुआ है इसमें हमको ढूंढना होता है, को हम मान सकते हैं, हमको मुस्तकिल ढूंढना है। तो मुस्तकिल क्या है आप समझेंगे। मुस्तकिल एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी मौजे में जो पहले से रहा हो। जैसे कुआं आप जानते हैं कुआं बहुत पुराना होता है, कुआं रहा हो। कोई बरगद का पेड़ जो बहुत 100 साल से है वो भी, लेकिन आज के दौर में इस दोनों में से कोई मिलेगा नहीं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है खेत का जो 4 मेर होता है, 3 मेर होता है, 3 मेर को हम लोग कहते हैं तिमेरा और 4 मेर को कहते हैं चौमेरा। तो दोनों मैप में हमको तिमेरा और चौमेरा ढूंढना है। तो हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अब ढूंढना कहाँ पे है, इस पूरे मौजे में सेंटर में नहीं ढूंढना है हमको ढूंढना होता है जहाँ पे ट्राई जंक्शन होता है। ट्राई जंक्शन के जस्ट नियर में ढूंढना है। इस तरफ ट्राई जंक्शन है यहाँ पे,
ट्रांजैक्शन है। तो इसके नियर में अच्छा आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। लेक्चर हमारा बड़ा हो जा रहा है, वीडियो हमारा बड़ा हो जा रहा है। तो ये कॉर्नर है, यहाँ ट्रांजैक्शन है और यहाँ ट्रांजैक्शन है। किसी भी ट्रांजैक्शन में तीनों ट्रांजैक्शन के आसपास में हमको तिमेरा चौमेरा ढूंढना है, जो कि हम लोग उसको मुस्तकिल मानते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं इस एंड पे हमने कुछ मुस्तकिल ढूंढ रखा है। अब कितना ढूंढना है ये भी आपको जानना है कि मिनिमम 3 से 4 ढूंढना होता है, और ढूंढने में किस चीज का ध्यान रखेंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ध्यान किस चीज का रखेंगे, पहले हम आपको बता रहे हैं हमने कहाँ चूज कर रखा है, कहाँ मैंने फिक्स कर रखा है। देखिए ट्रांजैक्शन है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है, तो हमने मुस्तकिल ढूंढा। देखिए यहाँ पर एक जगह ऐसे गोल सा मार्क किया है। अब गोल सा मार्क कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो देखना ये है कि जो RS का मैप है और SS का मैप है, इस दोनों मैप में लाइन जहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहेंगे कि देखिए आप, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। देखिए मैं आपको यहीं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लाइन यहाँ इधर जा रहा है और ये लाइन इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इसके नीचे जो RS मैप है, देखिए RS मैप है, RS मैप का भी लाइन जो है इस पे ओवरलैप हो रहा है। जहां जहां पर मुस्तकिल उसको मान रहे हैं हम लोग जहां पे तिमेरा या चौमेरा RS मैप का और SS मैप का ओवरलैप कर रहा है। उसी तरह से देखिए एक हमने यहाँ मान रखा है, एक हमने यहाँ पे मान रखा है, यहाँ पे ब्लर हो रहा है, यहाँ मान रखा है। यहाँ पे भी क्या है कि ये लाइन जो है ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे चापिएगा, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी आपको, देखिए आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रहा है, देखिए है ना, ये लाइन ऊपर से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसके बीच में गैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए ये दो लाइन है, देखिए ये लाइन नीचे RS मैप का है, ये SS मैप का है, ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रहा है, कि ये कभी मुस्तकिल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, कहीं के वहीं पे होगा जहाँ पर RS मैप और SS मैप का लाइन ओवरलैप कर रहा हो। तो उस तरह से हम लोग तिमेरा चौमेरा पे मुस्तकिल को ढूंढ लेते हैं। और मुस्तकिल को ढूंढने में इस चीज का और ध्यान रखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन के नियर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के नियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन से हमको कम से कम 100 फीट 200 फीट है, या मतलब बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, 500 मीटर जाना पड़ रहा हो, तो 500 मीटर चलने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। ट्रांजैक्शन कहीं पे और रहेगा और वो कहीं और रहेगा। देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके नियर में हमारा मुस्तकिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको जो तिमेरा चौमेरा है और जो मुस्तकिल फिक्स कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में इजी हो और इसके डिस्टेंस को भी माप सके हम, क्योंकि हमको यहाँ से डिस्टेंस भी मापना होता है। तो अब आप देखिए कि इसी तरह से मैंने यहाँ पे और हर जहाँ पे ट्रांजैक्शन है वहाँ पे हमने ढूंढ रखा है और आपको ढूंढना है। ढूंढने में क्या ध्यान रखना है, मैंने बताया कि जहाँ पर RS मैप और SS मैप का लाइन ओवरलैप होना चाहिए और वहीं पे होगा वो। और लाइन ओवरलैप, सॉरी आपको ध्यान रखना है कि लाइन ओवरलैप ना हो जबकि तिमेरा चौमेरा का लाइन ओवरलैप हो, यानी वैसा पॉइंट चूज करना है जहाँ पर RS मैप और SS मैप का तिमेरा या चौमेरा हो एक जगह पे आके मीट करता हो। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अब आपको इसी तरह से हर जगह ढूंढ लेना है और ढूंढने के बाद ये जो है हमारा एक मौजे का इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, किश्तवाड़ का काम का एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आपको बस इतना समझना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी ये जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के पास जो है मुस्तकिल को नहीं ढूंढना है। बाउंड्री लाइन से कहीं हट करके हमको मुस्तकिल को ढूंढना होता है। और मुस्तकिल क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जो कि RS मैप SS मैप पे का जो मेल होता है, चाहे तिमेरा हो चौमेरा हो, एक पॉइंट पर मीट करना चाहिए दोनों का, तब वो हमारा जो है हमारा मुस्तकिल कहलाएगा। उसके बाद अब इस मैप में कहीं पे कुआं दिख रहा है आपको, कुआं अगर दिख रहा है तो देखिए आप SS मैप में यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी कुआं दिख रहा होगा। कहाँ पे कुआं है, हम दिखाए जूम करके, देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये जो सिंबल दिख रहा है, मैंने गोला के अंदर में एक सिंबल दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसको मैप पे भी दिखाऊंगा। ये जो है कुआं की निशानी है। तो अगर कुआं है दे रखा है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपका एक मुस्तकिल तो मिल गया कुआं के रूप में। ठीक है,
तो अब आपको हम दिखाएंगे इस जो एसएस मैप है, एसएस मैप में कुछ चीज़ें और लिखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे जो है शुरू में मौजा के बारे में लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए आपको यहाँ पे है जो ट्रांजैक्शन है, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है। वहाँ पे सिंबल वहाँ बना हुआ है, ट्रांजैक्शन में दिखाया था, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है, ये वाला ये ट्रांजैक्शन है, और ये कोऑर्डिनेट उसका है, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरह से ट्रेवर्स लाइन है, ये पार्टीशन पॉइंट है, ये वेल है, कुआं, तोखा लाइन मैंने दिखाया है, तोखा लाइन है, ये तोखा लाइन है, कुआं मैंने दिखा दिया था। विलेज बाउंड्री लाइन है, एसएस पार्सल है, आरएस विलेज बाउंड्री है, और विलेज बाउंड्री है। तो ये तो दिखा है हमारा आरएस मैप पे, और ये जो सॉरी एसएस मैप पे था, और ये आरएस मैप है। देखिए आरएस मैप में ही बहुत सा चिन्ह दिया रहता है, सांकेतिक चिन्ह है, जो आप सर्वेइंग के फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे कि जो चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह जो होता है, तो वहाँ भी आप पढ़ें, और वहाँ से अगर पढ़ के आप आए हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो आप देखिए सभी लाइन को, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप जो है नक्शा ले लिए हैं तब जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपका जो है बेसिक बहुत कमज़ोर है और आगे भी रहेगा। अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए आप शुरू से अच्छे से पढ़ें, और इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो मैंने बताया ही नहीं, जो कि आप नोटिस भी किए होंगे, अब आप बोलेंगे कि सर जो है नक्शा दिखा दिए पर डायरेक्शन नहीं दिखाए। क्योंकि किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका डायरेक्शन चिन्ह दिखाना जरूरी होता है। ये डायरेक्शन जब हम प्लॉट पे जाएंगे तो सबसे पहला काम, प्लॉट पे जाने के पर सबसे पहला काम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को देखना होता है, जो कि इस साइड में यहाँ पे है। नॉर्थ डायरेक्शन को हम जब चूज कर लेंगे उसके बाद ही हम ये सारा काम करेंगे। तो सारा काम मैंने दिखाया है वो नॉर्थ डायरेक्शन को चूज करने के बाद का है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके ये समझा दूंगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें।